नमस्कार. हालोंड्यात मी मृदुला आपलं स्वागत करते. तर वेळ आहे विनिंग एजची. तुम्हाला माहिती की विनिंग एज मध्ये ज्या लोकांनी स्वतः समाजात काहीतरी ठसा उमटवला आहे अशा व्यक्तींची आपण भेट घेत असतो. पण तुम्हाला माहितीये की हे लोक साधे सुधे नसतात. अतिशय मेहनत ते घेतात, जिद्दीनं अनेक अडचणींना सामोरं जातात. आणि अशा कितीतरी असामान्य व्यक्तींना आजपर्यंत आपण भेटलो आहोत आणि तुम्ही देखील ठरवलंय की आपणही असामान्य असं काहीतरी करून दाखवायचं, बरोबर ना? आज आपण भेटणार आहोत आरती बुबना यांना. तुम्हाला माहितीये की अमेरिकेत त्यांनी कम्प्युटरची मास्टर्स डिग्री घेतली आहे आणि मुंबईत व्हॉइस व्हिजन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सुरू केली आहे. आता तुम्ही म्हणाल यात आश्चर्य वाटण्यासारखं ते काय? तुम्हाला माहितीये आरती बुबना या अंध आहेत आणि त्यांचे जे विद्यार्थी आहे ना तेही असेच काहीतरी विशेष आहेत. चला तर आपण आरती बुबना यांना भेटूया. आता तो काळ संपला जेव्हा अंध लोकांच्या जीवनात अंधाराशिवाय दुसरं काहीच नसे. परंतु आता अंधत्वावर मात करून अंध लोकच अनेकांना दिशा दाखवत आहेत. आरती बुबना ही अशीच अंध महिला. तिला संगणकाचं ज्ञान असून ती इतरांना संगणकाचे धडे देत आहे. मुंबईतल्या व्हॉइस विजन इन्स्टिट्यूट मध्ये ती अंध विद्यार्थ्यांना नेट सर्फिंग आणि वेब डिजाइनिंग शिकवते. जब विजन कम बहुत हद तक कम हो गई, मैं उसके पहले पापा के भैया के बिजनेस में उनके साथ काम करती थी. तो जब इतनी विजन कम हो गई तो फिर ऐसे सोचने लगा कि क्या किया जाए. कुछ भी ऐसा नहीं है जो करा जाए. मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का रिहैबिलिटेशन कोर्स, पुनर्वास का जो कार्यक्रम होता है वो भी किया, लेकिन वहाँ पर जो सिखाए जाते थे वो मुझे आगे लेके जाने की वजह 10 साल पीछे ले जाने वाली चीज़ें थी. जैसे कि कैंडल में मोमबत्ती बनाना, पॉपकॉर्न बनाना, वो सब. तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए. उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि अमेरिका में ऐसे कोर्सेज होते हैं. एक स्कूल है हार्टले स्कूल फॉर द ब्लाइंड जो कि करस्पॉन्डेंस कोर्स देती है. उसमें मैंने एक ये इंट्रोडक्शन फॉर कंप्यूटर्स बोलकर कोर्स एनरोल किया. आरतीचा जन्म झाल्यावर तिला दृष्टी कमी होती. त्यासाठी तिच्यावर अनेक प्रकारे उपचार केले गेले, अनेक शस्त्रक्रियाही झाल्या. त्याचा काहीच फायदा झाला नाही आणि शेवटी तिची दृष्टी गेली. अनेक संगणक प्रशिक्षण संस्थांनी तिला प्रवेश नाकारला. तिच्या वडिलांनी आणि भावांनी तिच्यासाठी खूप प्रयत्न केले. त्यानंतर पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण घेऊन तिनं जॉर्ज कोर्स पूर्ण केला. तिला संगणकाच्या कीबोर्डची पुरती ओळख झाल्यावर मग तिनं मात्र मागे वळून पाहिलं नाही. सिखाने के लिए हम लोगों को बहुत कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन हाँ हम लोग जैसे एक तरीका अपनाते हैं. ब्लाइंड लोगों का हाथ पकड़कर उनको उनके हाथ पे ड्रॉ करके बताते हैं कि देखिए इस तरह का एक डब्बा खुला है, उसके अंदर ऐसे कुछ बटन्स हैं, ये दिख रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर इस तरह से बोल रहा है. और वैसे भी हमको जो भी चीज करना है सब सुन के करना है. तो मॉनिटर की तो हमको जरूरत ही नहीं है. मॉनिटर नहीं भी हो हमारे पीसी में तो कोई प्रॉब्लम. ज्यादा सिखाने में डिफिकल्टी बोले तो हम लोगों को जैसे कोई मेन्यू बार, अभी कंप्यूटर में मेन्यू बार किसको बोलते हैं ये कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है मेन्यू बार क्या होते हैं. तो हम लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ता है कि जैसे कोई आप रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो वहाँ पे उसका खाने का मेन्यू कैसा होता है कि हाँ पंजाबी अलग, राजस्थानी अलग, गुजराती अलग, मराठी अलग. तो उसमें पंजाबी में जैसे वो अलग अलग सब्जियां होती है, मुगलाई ये वो, तो हम उस तरह का उनको हाथ पर ड्रॉ करके बताते हैं. नहीं तो भी कई बार एक स्टूडेंट को तो मुझे इस तरह का एग्जाम्पल देना पड़ा कि मेन्यू बार मतलब कि लेफ्ट टू राइट एक स्ट्रेट आपने रस्सी बांधी है और उस पर अगर आप शर्ट टांग दे तो वो कैसे नीचे लटकेंगी, वैसे आपके मेन्यूज नीचे आते हैं. इसके लिए आपको अप एंड डाउन एरो करके उसमें नेविगेट करना पड़ता है. तो कई बार इस तरह की किसी को कोई इमेजिन नहीं कर पाता है कि क्या चीज होगा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है. जैसे कि डिफॉल्ट बटन है, अब ये डिफॉल्ट बटन क्यों है तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. दृष्टी असणाऱ्यांनाही आरतीनं आव्हान दिलंय. दृष्टी असणाऱ्यांपेक्षाही जरा पुढचा विचार ती करते. तसंच अंधांना ती मान देते.
आपल्या प्रशिक्षण केंद्रावर तिने हे महान कार्य केलंय. अंधांना प्रशिक्षित करायचं आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करायचं. कॉल सेंटर में आपको सुनकर, किसी की आवाज सुनकर जवाब देना है. और अब वो एकदम ब्लाइंड लोग जितने ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता. उनके पास पूरा कंसंट्रेशन होता है, फुल मोटिवेशन होता है. वो आज आपकी आवाज से पहचान जाते हैं आप किस तरह के मूड में हो, आपको उस तरह से जवाब देंगे. तो ब्लाइंड लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है उनके अपने क्षेत्र में, और कंप्यूटर उनको उस कारण में बहुत हेल्प करता है. कॉल सेंटर्स में आसानी से उनको जॉब दिया जा सकता है. एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी उनको जॉब दिया जा सकता है. वेब डिजाइनिंग जो कि हम सिखाते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं वो लोग. और इंटरनेट कंसल्टेंट बन सकते हैं. आपके लिए कुछ ढूंढना है तो वो जाकर ढूंढकर आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी. अंधत्वाविरुद्धचं युद्ध तिने जिंकलंय. तसंच अनेक युद्ध तिला जिंकायचे. तिच्यासारख्या अंधांनाही जगात निर्भयपणे वावरण्यासाठी परिपूर्ण आणि स्वयंपूर्ण करायचंय, आणि ती तिच्या आयुष्यातील महत्वाकांक्षा आहे. म्हणतात ना की इच्छा तेथे मार्ग. फक्त मनुष्याला दुर्दम्य इच्छाशक्ती हवी. आरतींचं असं म्हणणं आहे, त्या जरी अंध असल्या तरी सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच त्या जीवन कंठू शकतात, सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच त्या काम करू शकतात. आज हॅलो इंडियामध्ये आपण ज्या काही गोष्टी पाहिल्या त्यातून आपल्याला असं लक्षात आलं की कुठल्याही वस्तूचा जर का नीट उपयोग केला तर त्यातून उपयोगिता ही आपल्या हाती येतेच. आपण लहानपणी शाळांमध्ये एक म्हण नेहमी म्हणायचो की प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे. आणि आपण जेव्हा हॅलो इंडियाच्या या वेगवेगळ्या गोष्टी पाहतो तेव्हा असं वाटतं खरोखरच या म्हणीचा खरा अर्थ आज आपल्याला कळतोय, बरोबर ना? माय मराठीतल्या अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशा आपल्या आवडत्या हॅलो इंडियात नमस्कार. हॅलो इंडिया के तमाम नाजरीन की खिदमत में ममता का आदाब अर्ज है. एक बार किया है हमारी विनिंग एज की शख्सियत से एक मुलाकात का, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुंबई की आरती बुबना से. जैसा कि हम सभी जानते हैं, विनिंग एज में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियतों से कराते हैं जिनमें कुछ खास होता है और उनकी वही खासियत बन जाती है उनकी पहचान. आरती बुबना की भी अपनी एक अलग पहचान है. ये नाबीना है मगर बावजूद इसके इन्हें कंप्यूटर में महारत हासिल है और ये लोगों को कंप्यूटर भी सिखाती हैं. तो आइए चलते हैं मुंबई और मुलाकात करते हैं आरती से और जानते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ. वो दिन हुआ करते थे जब नाबीना हजरात अंधेरी की जिंदगी नाउम्मीदी के साथ गुजारते थे, मगर अब इन नाबीना लोगों ने भी
जिंदगी की बुलंदियों को छू लिया है। उन्हीं में से एक है आरती भुवन्ना, जो कि न सिर्फ जिंदगी की हकीकतों से लड़ रही है, बल्कि कंप्यूटर भी बखूबी जानती है और दूसरे लोगों को इसकी तालीम भी देती हैं। मुंबई में इनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नेट सर्फिंग, वेबसाइटिंग सब मौजूद है। 1997 में जब विजन कम बहुत हद तक कम हो गई, मैं उसके पहले पापा के भैया के बिजनेस में उनके साथ काम करती थी। तो जब इतनी विजन कम हो गई तो फिर ऐसे सोचने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो करा जाए। मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का रिहैबिलिटेशन कोर्स, पुनर्वास का जो कार्यक्रम होता है वो भी किया, लेकिन वहाँ पर जो सिखाए जाते थे वो मुझे आगे लेके जाने की वजह 10 साल पीछे ले जाने वाली चीज़ें थी, जैसे कि कैंडल में मोमबत्ती बनाना, पॉपकॉर्न बनाना, वो सब। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि अमेरिका में ऐसे कोर्सेज होते हैं। एक स्कूल है हार्टले स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि करस्पॉन्डेंस कोर्स देती है। उसमें मैंने एक ये इंट्रोडक्शन फॉर कंप्यूटर्स बोलकर कोर्स एनरोल किया। आरती को पैदाइश से ही आंखों की तकलीफ थी। इनके मुतादिद ऑपरेशन हुए मगर नाकामयाब। इनकी दिलचस्पी को देखते हुए इनके वालिद और भाई ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उन्हें जावा कंप्यूटर कोर्स सिखाया, जिसके जरिए वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हैं। Now you select this one. Great. सिखाने के लिए हम लोगों को बहुत कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन हाँ, हम लोग जैसे एक तरीका अपनाते हैं, ब्लाइंड लोगों का हाथ पकड़कर उनको उनके हाथ पे ड्रॉ करके बताते हैं कि इस तरह का एक डब्बा खुला है, उसके अंदर ऐसे कुछ बटन्स हैं, ये दिख रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर इस तरह से बोल रहा है। और वैसे भी हमको जो भी चीज़ करना है सब सुन के करना है, तो मॉनिटर की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। मॉनिटर नहीं भी हो हमारे पीसी में तो कोई प्रॉब्लम। ज़्यादा सिखाने में डिफ़िकल्टी बोले तो हम लोगों को जैसे कोई मेन्यू बार, अभी कंप्यूटर में मेन्यू बार किसको बोलते हैं, ये कई स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है मेन्यू बार क्या बोलते हैं। तो हम लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ता है कि जैसे कोई आप रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो वहाँ पे उसका खाने का मेन्यू कैसा होता है कि हाँ, पंजाबी अलग, राजस्थानी अलग, गुजराती अलग, मराठी अलग। तो उसमें पंजाबी में जैसे वो अलग अलग सब्जियां होती है, मुगलाई, ये वो, तो हम उस तरह का उनको हाथ पर ड्रॉ करके बताते हैं। नहीं तो भी कई बार एक स्टूडेंट को तो मुझे इस तरह का एग्जाम्पल देना पड़ा कि मेन्यू बार मतलब कि लेफ्ट टू राइट एक स्ट्रेट आपने रस्सी बांधी है और उस पर अगर आप शर्ट टांग दे तो वो कैसे नीचे लटकेंगी, वैसे आपके मेनूज नीचे आते हैं। इसके लिए आपको अप एंड डाउन एरो करके उसमें नेविगेट करना पड़ता है। तो कई बार इस तरह की किसी को कोई इमेजिन नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ होगा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट बटन है, अब ये डिफ़ॉल्ट बटन क्यों है तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरती को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो हमदर्दी दिखाने के बजाय इज्जत व एहतराम को ज्यादा बेहतर समझती हैं और इनकी राय में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इनके इंस्टीट्यूट में भी यही सिखाया जाता है, खुद एतमादी और अपने आप जमाने से लड़ना। कॉल सेंटर में आपको सुनकर, किसी की आवाज़ सुनकर जवाब देना है, और अब वो एकदम ब्लाइंड लोग जितने ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। उनके पास पूरा कंसंट्रेशन होता है, फुल मोटिवेशन होता है। वो आज आपकी आवाज़ से पहचान जाते हैं आप किस तरह के मूड में हो, आपको उस तरह से जवाब देंगे। तो ब्लाइंड लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है उनके अपने क्षेत्र में, और कंप्यूटर उनको उस कार्य में बहुत हेल्प करता है। कॉल सेंटर्स में आसानी से उनको जॉब दिया जा सकता है, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी उनको जॉब दिया जा सकता है। वेब डिज़ाइनिंग जो कि हम सिखाते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं वो लोग, और इंटरनेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। आपके लिए कुछ ढूंढना है तो वो जाकर ढूंढकर आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी। आरती ने धीरे धीरे न सिर्फ जिंदगी की लड़ाई कामयाबी से जीती, बल्कि अंधेरे से भी, और यही चीज़ें दूसरों को भी सिखाती हैं।
अब इनकी जिंदगी का निस्बुल लाइन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप में लगन है और आप में मशक करने की ताकत है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फायदेमंद है क्योंकि इससे हमारी जल्द में रौनक तो आती ही है, साथ ही हमारे बालों की सेहत भी अच्छी होती है। इसी के साथ अब वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी हेलो इंडिया के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ममता को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।